हेलो ऑल, हाय, आई एम भारती ओझा, स्पिरिचुअल एंड होलिस्टिक हीलर। आज मैं बात करने वाली हूँ मैजिक के बारे में, चमत्कार। हम सब मैजिक के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि मैजिक कैसे होता होगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मैजिक आया कहाँ से और क्या ये मैजिक रियल में होता है। यस, इट इज पॉसिबल। इफ यू बिलीव इट, इट इज पॉसिबल। एंड ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों से ही आया हुआ है। सो मैजिक, मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी मैजिक के बारे में, तो मेरे स्पेस में आ गए मर्लिन, द मर्लिन द मैजिशियंस, जो 12th सेंचुरी में किंग आर्थर के साथ मैजिशियन इस वर्ल्ड में आए थे मैजिक लेकर। तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मर्लिन के बारे में जान रही थी एंड मर्लिन मुझे बहुत कुछ गिफ्ट दे रहे थे। So I was delighted, अच्छा लग रहा था। बट सवाल वहीं आके खड़ा हो गया कि ये मर्लिन के आगे भी कोई मैजिक तो होगा, करेक्ट? एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक, और ये मैजिक और कहीं नहीं, हमारे वैदिक शास्त्र में ही लिखा गया है, एंड दैट इज इन वेदास। अब सबने वेदास के बारे में सुना होगा, 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। या तो ऋग एंड वेद, वेद का मतलब क्या होता है? वेद मीन्स नॉलेज, ऋग मीन्स प्रेज यानी स्तुति करना। तो स्तुति करने की विद्या कहाँ से आई? या सामवेद, यानी साम मतलब सॉन्ग, भजन, गाना, जो हम म्यूजिक सुनते हैं, तो ये भी कहीं से आया होगा, तो उसकी नॉलेज साम वेद, दैट मीन्स वेद मीन्स नॉलेज। यजुर्वेद, सो इस तरह से ये सारे 4 वेदास है। बट यहाँ मैं आपसे बात करने वाली हूँ अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद इसे कहा जाता है द वेदास ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। सही में दिस इज अ वेरी डिवाइन वेदास, वी गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। हम सच में बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास ये सारी कलाएं हैं और ये कल्चर्स हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं है। या सो वेदा, द वेदा ऑफ मैजिक फॉर्मूला, सारी चीजें अथर्ववेद में ही हैं। और अथर्ववेद में है संहिता। संहिता के बहुत सारे पार्ट हैं, बट संहिता के एक पेज के थ्रू हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल जाती है अबाउट द मैजिक, मंत्रास, द ब्राह्मण्स, द आर्यनकास, द उपनिषद। तो ये संहिता भी 4 भागों में बटा हुआ है, संहिता, ब्राह्मण, आर्यंस एंड उपनिषद। संहिता का मतलब क्या है? मंत्र, मैजिक, जादू कैसे करना, ये संहिता में लिखा गया है। ब्राह्मण का ये काम दिया गया था, जैसे कि सेरेमनीज कैसे करना, शादी कैसे करना, रिचुअल्स कैसे करना, फ्यूनरल्स कैसे करना, तो ये सारी विधियां ब्राह्मण को दी गई। आर्यनकास को क्या काम दिया गया कि ये जो ब्राह्मण रिचुअल्स करते हैं, इसके पीछे की फिलॉसफी लोगों को समझाना, ये काम आर्यनास में दिया गया है, ये वेद में लिखा गया है। अथर्व वेद में संहिता, जो एक पेज जो बहुत कुछ बताता है। उपनिषद में कहते हैं कि ये मंत्र है जो ब्राह्मण रिचुअल्स कराते हैं, जो आर्यंस इसे फिलॉसफी समझाते हैं, इसके अंदर कैसे विलीन होना, वो मेडिटेटिव स्टेट में जाकर स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे देखना, जानना, ये आ जाता है उपनिषद्स में। सो दिस आर द 4 पार्ट्स एंड आई एम सो हैप्पी। आज जो हम आयुर्वेदास, मेडिसिन, फूड, योगा, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे हमारे ऋषि मुनि ने हमें 1200 to 1000 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट एरा हमें ये गिफ्ट देके गए हैं। तभी उन्होंने ये बुक्स में लिख कर गए हैं, और एक पेज से इतनी सारी नॉलेज मिली। मेडिसिन्स एंड सर्जरी, इट हैज बीन परफॉर्म्ड, हाउ इट हैज बीन परफॉर्म्ड, ये किसने दिया? ये हमारे हैं सुश्रुत ऋषि। इन्होंने मेडिसिन और सर्जरी के बारे में हमें बताया कितने हजारों साल पहले। वी आर सो हैप्पी, वी आर सो लकी कि हमें ये सब नॉलेज इतने साल पहले मिल चुकी है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। सो मैजिक हमारे पास ही है, हमें किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है,
हमें सिर्फ अपनी बुक्स खोल खोल के पढ़ने की जरूरत है ना। वृत्त ऋषि, भृगु संहिता, अष्टवक्र गीता, चरक संहिता। तो यहाँ हमें क्या मिला? एस्ट्रोलॉजी मिली, एस्ट्रोनॉमी मिली, है ना, भूगोल शास्त्र मिला, जो ज्योतिष शास्त्र मिला, फूड एंड मेडिसिन के बारे में, सर्जरी कैसे की जाए, टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सारी चीजें संहिता में लिखी गई। और संहिता इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेद। Ved is really, really powerful. So magic is where? Magic is in Atharvaved. Read Atharvaved and become so magical and so powerful and create magic. Love you. God bless you. For more details, please ping me. Will be delighted to give you the replies for the same. Thank you. God bless you. Narayan, Narayan.